Good morning, students. On Tuesday, I had sent a video about art integrated project work. Today, again, I will explain about this. Students, I had informed you that it is mandatory for all students to make project file in Hindi and you will get 20 marks. What is art integrated education? मैंने आप लोग को बताया था कि इसका मतलब है किसी भी विषय को आप कला से जोड़कर सीख सकते हैं। कला का मतलब ड्राइंग या आर्ट नहीं है, बल्कि किसी भी विषय को हम अपनी रुचि के अनुसार निम्न माध्यमों से सीख सकते हैं। ये माध्यम है म्यूज़िक, विजुअल आर्ट्स, डांस, थिएटर या ड्रामा और पांचवा पॉइंट इसमें है क्विजीन। तो बच्चों, हम इन माध्यमों के द्वारा अपने विषय को और अधिक आसानी और सरलता से समझ सकते हैं। यदि आपको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है तो आप कर्नाटक के लोक संगीत के बारे में वर्णन कर सकते हैं। यदि आपकी नृत्य में अभिरुचि है तो आप वहाँ के लोक नृत्य के बारे में बता सकते हैं। यदि आपकी रुचि विजुअल आर्ट के बारे में है तो आप वहाँ के दर्शनीय स्थलों के बारे में या अन्य दूसरे स्थलों के बारे में वर्णन कर सकते हैं। और यदि आपका इंटरेस्ट थिएटर या ड्रामा में है तो आप वहाँ के लोक अभिनय के बारे में बता सकते हैं। एक और कला है जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, वह है क्विजीन। क्विजीन अर्थात कुकिंग। अर्थात यदि आपको खाने पीने में रुचि है या पाक कला में रुचि है तो आप वहाँ के खान पान के बारे में, वहाँ की विभिन्न डिशेस के बारे में वर्णन कर सकते हैं। और यदि आपको किसी विशेष डिश में रुचि है और आप उसे खाना पसंद करते हैं तो आप उसकी विधि का भी वर्णन कर सकते हैं। तो बच्चों, ये 5 माध्यम हैं जिनके द्वारा आप अपने विषय को अच्छी तरह वर्णन करके आसानी से और सरलता से समझ सकते हैं। बच्चों, आप लोग को पता ही है कि आप लोग को फाइल कब जमा करनी है। यू हैव टू सबमिट प्रोजेक्ट फाइल ऑन 18th January. On 18th January, you will also collect answer sheet from school, or also from 18 to 14 January, teacher will send revision work in different subject according to weekly schedule. From 28 January 2021, your unit test will also start. बच्चों, आप लोग को प्रोजेक्ट फाइल कैसे बनानी है इसके बारे में भी मैं आपको बता रही हूँ। तो आप फाइल का फर्स्ट पेज कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, जिसमें आप स्टार्टिंग में कोई कोटेशन भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने इसमें दिया है कि कला सृजनात्मकता की जननी होती है। और आप ऊपर लिखेंगे हिंदी कला एकीकृत परियोजना, क्योंकि आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो है उसमें प्रोजेक्ट वर्क का हिंदी मीनिंग यही है, हिंदी कला एकीकृत परियोजना। इस तरह से फिर अपना नाम देंगे, फिर क्लास AB जो भी आपका है वो हिंदी में ही लिखेंगे, विषय कर्नाटक की ओर, या जो भी आप कर्नाटक के दर्शनीय स्थल या कर्नाटक के खान पान संबंधित
प्रसिद्ध व्यंजन या कर्नाटक के प्रसिद्ध व्यंजन, इस तरह से मैं आज कुछ टॉपिक्स आप लोग को बढ़ा दे रही हूँ। उस तो आप उनको लिख देंगे जिस भी टॉपिक को आप ले रहे हैं, और विषय अध्यापिका जो आपकी हैं उनको लिखेंगे, फिर स्कूल का नाम दे देंगे। तो इस तरह से आप, और उसके बाद आप डेकोरेशन किसी भी तरीके से कर सकते हैं। यदि आपको ड्राइंग बनानी आती है तो आप वैसे, अगर आपको क्राफ्ट वर्क अच्छा आता है तो आप क्राफ्ट वर्क में भी अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हैं। तो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो उस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। ये दूसरा सैंपल भी मैं दिखा रही हूँ कि किसी तरीके से भी पेज को अच्छे से डेकोरेशन किया जा सकता है। ये देखिए तीसरा पेज है, इस तरह से भी डेकोरेट कर सकते हैं। और ये आपका चौथा पेज है। तो बच्चों, इस तरीके से आप अपनी फाइल के पेजेस को सजा सकते हैं और उसकी सजावट को पूर्ण कर सकते हैं बच्चों। और जो भी आपके पास पेपर घर में ही उपलब्ध हो क्राफ्ट वर्क के, उससे ही कटिंग करके भी आप, अगर आपको क्राफ्ट वर्क अच्छा आता है तो उससे भी अपनी फाइल को सजा सकते हैं। उसके बाद बच्चों, प्रोजेक्ट फाइल के विषय जो मैंने आप लोग को केवल दिया था कर्नाटक के पर्यटन एवं दर्शनीय स्थल, आप चाहें तो इसमें आप हिंदी प्रोजेक्ट फाइल के विषय और भी जोड़ सकते हैं, जैसे कर्नाटक का लोक संगीत, कर्नाटक के प्रसिद्ध व्यंजन, कर्नाटक के लोक नृत्य, कर्नाटक के प्रमुख पर्यटन एवं दर्शनीय स्थल, ये जो मैंने दिया था, कर्नाटक के प्रसिद्ध पर्व एवं त्यौहार। यदि इससे भी अलग कर्नाटक से संबंधित कोई अन्य विषय जो आप ले रहे हैं या आपने सर्च किया है, तो बच्चों आप लोग उसको भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं और फिर उससे संबंधित प्रोजेक्ट फाइल बना सकते हैं। लेकिन वो होनी कर्नाटक से संबंधित ही विषय जो भी है वो होना चाहिए। कर्नाटक के अतिरिक्त दूसरा विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड का जो अपोजिट स्टेट, पेयरिंग स्टेट दिया गया है, वो आप लोग का कर्नाटक है। तो आप लोग कर्नाटक के बारे में ही जानकारी प्राप्त करेंगे और उससे संबंधित ही प्रोजेक्ट फाइल बनाएंगे। बच्चों, यदि फिर भी आपको कोई समस्या परेशानी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बच्चों। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।